हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक तरह बनाऊंगी उपमा और एक तरफ बना दिया मैंने सूजी का मीठा वाला हलवा, क्योंकि देव जो है वो मीठा बहुत कम ही खाता है। तो मैं उसको ये सारी चीज़ें जो डाल दी है मैंने, जैसे गाजर, शिमला मिर्ची, टमाटर और आलू नहीं डाली है। तो मैं इसका बना लूँगी उपमा। मैंने सूजी एक साथ ही भूंज ली थी। तो अभी मेरे यहाँ पे मीठा हलवा मेरा बन गया है और शिप को दे दूँगी और मैं खा लूँगी, और बाकी जो वो नमक वाला रहेगा वो हस्बैंड खा लेंगे। तो चलो फिर मैं आगे मिलती हूँ। और आज का व्लॉग आप लोगों को पता नहीं कैसा लगने वाला, कैसा नहीं लगेगा। चलिए आगे ही मिलके आप लोगों से बातें करते हैं। फाइनली जिस दिन का इंतज़ार था ना, वो दिन भी है जो नज़दीक आ गया है। अब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ वो दिन आ गया है, पर नज़दीक आ गया है। तो जी हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने आप लोगों से बोला था रिज़ल्ट के लिए। मुझे बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप बता नहीं रहे हो। अच्छा, मुझे एक कमेंट पता कैसा आया था? एक कमेंट आया था कि क्या आपसे मतलब कि अगर आपने पैसे दिए हैं उनको तो आप तो अपना रिज़ल्ट है जो ओके समझो। बात उनकी नहीं है, भ्रष्टाचार ही इतना हो गया है ना कि अगर छोटी सी भी कोई भी गवर्नमेंट की जॉब है ना, तो उसमें पैसे लग रहे हैं। तो हालांकि उनका मैं रिप्लाई ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई पैसे दे के मेरे से जॉब बोलेगा लगने के लिए, तो भाई इसके लिए मैं साफ मना कर दूँगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी है जो चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी है और मैं साफ़ सुथरा ही रखना चाहती हूँ। तो क्योंकि ये पारदर्शी तरीके से हुआ है, सारी चीज़ें प्रक्रिया ऑनलाइन हुई हैं, ऑफ़लाइन हुई ही नहीं है कि ऑफ़लाइन ये चीज़ें हुई हैं, तो ऑनलाइन हुई हैं। तो ऑनलाइन में आपके जितने डॉक्यूमेंट है, वेरिफिकेशन है, और सबसे मेन है कि आपका आपने कहाँ से किया, कैसे किया है। मतलब कि वार्ड बाय वार्ड ये जॉब होनी है। आप जहाँ पे रह रहे हो, जिस निवासी हो, जहाँ का निवास है, वहीं के लोग आप जॉब कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई और वार्ड का जॉब नहीं कर सकता है। तो इसमें कोई भ्रष्टाचार की बात ही नहीं हो सकती है। और अच्छा, तो यहाँ पे मैं वही आप लोगों से कह रही थी कि अगर आपने अपना जो है पैसा दिया है, तो भाई हमारे पास अगर पैसा होता तो आज मैं यूट्यूब में ऐसे मेहनत नहीं कर रही होती है ना। और मान के चलिए कि मुश्किल से मुश्किल में 1-2 महीने में कमा पाती हूँ, वो भी अपने पति की दवाइयों में चला जाता है मेरी। तो इसीलिए घर खर्च में चला जाता है, उनके डॉक्टरों में चला जाता है। मेरे को जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए मैंने आप लोग को बताया यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मुझसे जितना कोशिश होगी मैं फिर और भी जो है कि और भी चीज़ें करूँगी। इसलिए मैंने जितना कोशिश होगी मैं चीज़ें अपने दम पे इसलिए करूँगी क्योंकि आपको पता है हस्बैंड बच्चे सब मुझ पे डिपेंड हैं। और मेन बात उनकी जो मेडिसिन चलती है, आज तो उनको देख के भी थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। और मैं जितना होता है ना अपने हस्बैंड को यही बोलती हूँ कि देखो जो हो गया, जो हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचो, हमें कल के लिए क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए क्या करना है वो सोचो। अब मेरे हस्बैंड पता है बार बार ये चीज़ें बोलते हैं, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। मैं बोलती हूँ यार ये सारी चीज़ें बोल के ना हम टाइम को अपने मतलब वेस्ट कर रहे हो, कहने का मतलब। क्योंकि अभी 2-3 कितने ट्रांसप्लांट के साथ बहुत सारा गलत हुआ है ना पेशेंटों के साथ, इस वजह से वो चीज़ें सोचते हैं। उनकी भी जो है कि कोई गलती नहीं है, पर मैं उनको समझाती हूँ, हर बार यही समझाती हूँ। मैं यही बोलती हूँ देखो मैं भी तो किडनी डोनर हूँ ना, मेरे को भी तो ये होता है, कहीं सर दुखता है, कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी होती है। पर मैं कभी भी नहीं आप लोगों से मैंने कभी शिकायत की, ना ही मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ, ना ही मैं खुद से बोलती हूँ। मुझे ये लगता है ना कि अगर हम वो चीज़ों को सोचेंगे ना, तो जो नई भी चीज़ें हो रही हैं ना वो होंगी। इसलिए मैं वो चीज़ों को सोचती ही नहीं, और साथ में मैं इनको भी मना करती हूँ। इसलिए किसी ना किसी काम में इनको मैं लगा के ही रखती हूँ। अभी यहाँ पे देखो इतने सारे कपड़े वॉश किए थे। आप लोग बोलते आरती आप एक साथ इतने सारे कपड़े वॉश मत किया करो। एक्चुअली ना हमारे यहाँ धूप ही नहीं निकलती, और ये रहता है ना रोज़ रोज़ के काम से अच्छा एक बार ही वॉशिंग मशीन में डालो। उसका डायर ख़राब है, इसलिए मुझे हाथ से ऐसे करना पड़ता है। तो अभी मैं देखो सारे कपड़े हो गए हैं वॉश करने के लिए। अब इसको मैं ऐसे डाल दूँगी ना, तो उसका जो भी पानी है वो निकल जाएगा, फिर वापस से बगरा दूँगी। तो अच्छा, मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं यही बोल रही थी आप लोगों से कि मैं उनको सोचने का भी समय नहीं देती हूँ, पर पता नहीं फिर भी अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंटों को जोड़ के रखे हुए हैं। ये चीज़ है, वो चीज़ है, डराते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। वो खुद भी डरते हैं, साथ में मुझे भी डराते हैं। पर फिर मैं क्या बोल सकती हूँ? देखो मेरी ओर से जो मेरा कर्तव्य है
उनका देख रेख करना, उनकी सेवा पानी करना। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जहाँ तक मैंने उनको बिस्तर में मतलब कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोटे बच्चों की तरह लैट्रिन बाथरूम तक कराया है 6 महीने। तो इसीलिए जब मैं इतना कर रही हूँ तो मेरे उस विश्वास को तोड़ने मत दो तुम, इतना सोचो ही नहीं। चलो अब मैं आप लोगों से फ़ेस टू फेस मिलती हूँ, फिर वीडियो का एंड करती हूँ। अच्छा, तो ये छोटा सा ना न्यूज़पेपर में आया हुआ था, वही चीज़ की मुझे एक्साइटमेंट है, और तो अभी मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी नहाने से पहले मैंने सोचा अपने व्लॉग को जो एंड कर दूं, और उसके बाद फिर मैं जाऊं अपना काम करूं। तो अभी सारा काम मेरा हो चुका है, सिर्फ मुझे नहाना है। फिर अगर नहाऊंगी तो फिर खाना बनाऊंगी, फिर पूजा पाठ करूंगी, तो उसमें और समय चल जाएगा, फिर मेरा व्लॉग और भी ज़्यादा लेट जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा अभी मैं जो है कि अपने ब्लॉग को पहले एंड कर दूं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो ध्यान है ना, पूरा जो है ध्यान मेरा जॉब की ओर है। जैसे कि अभी न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि आपका 30 से लेकर 6 अप्रैल तक, 6 अगस्त तक 6 अगस्त तक 2025 आपका रिज़ल्ट जो है जारी हो जाएगा। तो जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है ना, सुबह शाम उठते बस चेक करती हूँ ऑनलाइन में, मैं घर में गूगल में ही चेक कर लेती हूँ कि रिज़ल्ट आया नहीं है। बस मुझे बेसब्री से उसी चीज़ का इंतज़ार है, सच बताऊँ आप लोगों को। इसीलिए ना मेरा अभी ब्लॉग में उस तरीके से फोकस नहीं जा पा रहा, उस तरीके से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही ब्लॉग बन पा रहा है। मतलब एक ध्यान होता है, अगर आप किसी चीज़ के लिए इतनी मेहनत करो और आपको अगर यूँ लगे ना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, इसमें चीज़ में आप अटक जाओ तो आपका जो दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी अभी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा, पहले हो रहा था, पर अभी जैसे ना अब एक पक्की तारीख खा गई है उस पर। तो वैसे मुझे जो घबराहट है, बेचैनी, ये सारी चीज़ें होती हैं, हर किसी को होती है नॉर्मली, हम अगर रिज़ल्ट आता है तो भी होती है। और तो उसलिए आज हो गई है 5 तारीख। आज ये ब्लॉग जब एंड कर रही हूँ मैं अपने ब्लॉग को, तो ये 5 को ही बना रही हूँ, 5 को ही पब्लिक होगा, और कल है 6 तारीख, तो आज का भी कल का भी। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत दिनों से जो रहता ना कि अब जो आर या पार वाली कहानी होगी। और मैं आप लोग को बता दूँ 9 तारीख को है रक्षाबंधन, है ना। अच्छा, मुझे कल के व्लॉग में आया था जब मैंने हेयर कट कराया हुआ था, अभी तो मैंने क्या ऑयल लगाया इसलिए आपको ऐसे दिख रहे होंगे। तो कुछ लोग बोल रहे थे आरती सावन में हेयर कट नहीं करवाते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, और हमारे एमपी में, शायद आप लोग के यहाँ यूपी बिहार साइड किसी और डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें मानते हो, पर हमारे यहाँ ना ये चीज़ें नहीं मानते हैं, और अपने अपने यहाँ के रूल्स वो होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, शनिवार मंगलवार गुरुवार इन 3 दिनों तक बाल नहीं कटवाते हैं, और नवरात्र में नहीं कटवाते हैं, या कोई फेस्टिवल हुआ तो नहीं कटवाते हैं। जैसे मंडे को मेरा फास्ट रहता तो मैं नहीं कटवा सकती, तो मैंने संडे को हेयर कट करवाया था। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे यहाँ नहीं मानते हैं। और जैसे कराई दिन होते हैं ना, आप लोग समझे, पितृ को वो करते हैं, तब भी बालों को नहीं कटवानी चाहिए, किसी को भी, जेंट्स लेडीज़ किसी को भी नहीं कटवाने चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ मानते हैं। जैसे आप लोगों के यहाँ कभी मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों से डिस्कस किया था, मतलब ऐसे मेरे पिताजी आए थे, उन्होंने मेरे पैर छुए थे, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आपको शर्म नहीं आती, आपके पिताजी आपके पैर छू रहे हैं। हमारे यहाँ तो बेटियाँ पिताजी के छूती हैं, और मेरे पिताजी हैं जो मेरे हस्बैंड के भी छुए थे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये रूल्स पता कहाँ होते हैं, ये यूपी बिहार में होते हैं कि बेटियां अपने माँ पिताजी के पैर छूती है, वो अच्छी बात भी होती है। पर हमारे यहाँ ना बेटी और दामाद को एक भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। हम एमपी में, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं, सबके यहाँ ना बेटी और दामाद के ही पैर छूते हैं। और वैसे हमें इतना अच्छा नहीं लगता है, पर बड़े हैं इस वजह से, तो ये सब चीज़ों का अलग अलग रूल्स होता है ना, और अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐसी होती हैं। और कहने का मतलब, जैसे हमारे यहाँ क्या है, फेमस है चीज़ें, वहाँ पे बिहार यूपी में लिट्टी चोखा, ये सारी चीज़ें फेमस है। हमारे यहाँ समोसे, आलू बंडे, चाट फुल्की, 3-4 चीज़ें बहुत फेमस है। कभी आप लोग यूपी बिहार से यहाँ आएंगे ना, मतलब एमपी में आएंगे, और ख़ासकर हमारे जबलपुर में आएंगे, तो आप लोग यहाँ का जो है समोसा, ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा। किसी और चीज़ में आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि फेमस यहाँ पे यही सारी चीज़ें हैं। ऐसा होता है हर जगह। और अगर मेरी बात का आप लोगों को बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना।
पर मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि अब देखो सावन जो है कहने का मतलब रक्षाबंधन तो अभी 9 तारीख के, उससे पहले भी तो कई लोग हेयर कट करवाएंगे, थ्रेडिंग करवाएंगे, पता नहीं क्या मतलब और भी सारी चीज़ें कराएंगे। तो क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन रहता उसी दिन भादो रहता, उसके पहले तक तो सावन रहता है ना। तो यही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रही थी, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है, आप लोगों ने बोला उसके लिए थैंक यू। चलिए हम करते हैं आप लोगों से इसी ब्लॉग को विराम। मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, और उम्मीद रहेगी कि मैं अपने जब भी ब्लॉग बनाऊं अपने रिज़ल्ट के साथ ही एक ब्लॉग बनाऊं। आर होगा पार होगा मुझे नहीं पता, अभी मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। चलिए बाय बाय, अभी अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय। उम्मीद मेरी बहुत है इससे, कहना मतलब बहुत है। चलिए बाय बाय।